हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस लेक्चर में हमने मीटर ब्रिज पढ़ा था। मीटर ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड अ नोन रेजिस्टेंस यूजिंग कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज के सारे पॉसिबल कंसेप्ट को समझा था और उस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इंक्लूडिंग आईटी एडवांस, आईटी मेन और नीट के क्वेश्चंस भी हमने लास्ट ईयर के कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर इज एन ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ये भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर से नीट, आईटी मेन और जे एडवांस में हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं पोटेंशियोमीटर वायर क्या होता है। जिस तरीके से आपने मीटर ब्रिज समझा था, मीटर ब्रिज के नाम से आपको क्लू मिला था। मीटर मतलब मीटर, एक मीटर का वायर, मीटर वायर। अच्छा, ब्रिज, ब्रिज स्टैंड फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज वाला ब्रिज था, मीटर ब्रिज। यहां पे भी ये क्या कह रहा है? पोटेंशियोमीटर वायर मतलब पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल इन अ वायर। देखो ना, पोटेंशियल इन अ वायर, मीटर वायर इन अ वायर ऑफ अ लेंथ 1 मीटर। बट सर, पोटेंशियल तो बैटरी में होता है, एक वायर में पोटेंशियल कहां से आएगा? तो वायर में पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल का ड्रॉप हो सकता है? हाँ, अगर वायर के पास कुछ रेसिस्टेंस हो तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा। एग्जैक्टली सही समझा। ये बैटरी नहीं है, बैटरी के पास ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल होता है। वर्क करने के लिए उसके पास एक एनर्जी होता है जिसको आप कहते हैं ईएमएफ। लेकिन यहां पे वायर में तो एनर्जी नहीं होगा, वायर में एनर्जी लॉस होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन अ वायर। तो नाम से पता चल रहा है कि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इन अ वायर का कंसेप्ट होगा। बिल्कुल, ये इसी कंसेप्ट को यूज करता है। किस कंसेप्ट को यूज करता है? तो यहां पे ढंग से समझिएगा, इसको लिखते हैं दिस यूज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। इस कंसेप्ट को यूज करता है। अगर मान लो एल लेंथ का वायर है तो पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है? मान लीजिए टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है V इन अ लेंथ L, तो इसी को कहेंगे वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इसको अपन किस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं? K से। इसी कंसेप्ट को यूज करता है। ये कैसे यूज करता है अभी हम समझेंगे, लेकिन नाम से पता चला ये पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को यूज करता है, जो कि क्या होगा? टोटल पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ अ वायर। ठीक है सर, कैसे करता है अभी समझेंगे धीरे धीरे। कहां करता है, इससे अपन क्या करते हैं? तो देखिएगा, दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड, क्या क्या फाइंड कर सकता है? ईएमएफ ऑफ सेल, बैटरी के सेल के ईएमएफ को निकाल सकता है। अच्छा, दूसरा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इंटरनल रेसिस्टेंस। किसका इंटरनल रेसिस्टेंस? वो स्मॉल आर, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल ये वह कैलकुलेट कर लेता है। थर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो सर पोटेंशियोमीटर वायर से निकालेंगे या वोल्ट मीटर से निकालेंगे। वोल्ट मीटर भी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देता है, बट इन दोनों के मेजरमेंट में थोड़ा डिफरेंस है, अभी समझेंगे। एंड फोर्थ वन इज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर देता है। ठीक है, अब ये कैसे करता है वो समझिए। एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लगा होता है एक बैटरी। क्या लगा होता है बेटा? एक बैटरी। बैटरी का ईएमएफ मान लेते हैं E, सिंपल बैटरी। और एक कनेक्टिंग वायर लेके एक कुछ एलॉय से बना एक वायर लेते हैं अपन, जिसका रेसिस्टेंस होता है R। ये कनेक्टिंग वायर है, इसका रेसिस्टेंस होगा 0। ये वायर है जिसका रेसिस्टेंस है R और लेंथ है L। इसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करेगा I, तो यहां से यहां तक करंट फ्लो करता जाएगा, तो इस रेसिस्टेंस की वजह से यहां से यहां तक ड्रॉप मिलेगा। बट ये कनेक्टिंग वायर है, इसमें कोई ड्रॉप नहीं मिलेगा। ये इंस्ट्रूमेंट है साहब, ये बस इतना छोटा सा इंस्ट्रूमेंट।
ये छोटा का है बेटा, ये वायर है, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट है जो इन कंप्लीट पर्पस को, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है। कैसे करता है? तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, उसी को यूज़ करता है। आप इसके पोटेंशियल ड्रॉप को पहले समझिए, फिर आप इसके यूज़ को समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल में 0 वोल्ट एज्यूम करता हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो ये भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। ठीक है सर, ये 0 0 तो यहाँ कितना आ गया, ई आ गया। अरे भाई ये 0 है तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, प्लस ई वोल्ट होगा, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी। तो जितना बैटरी का ईएमएफ था पूरा इस वायर में ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि कुछ और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तो है नहीं। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया, ई, कितने लेंथ में, एल लेंथ में। तो पर यूनिट लेंथ क्या होगा, तो पर यूनिट लेंथ को अपन ने बोला था क्या बोलेंगे, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ई डिवाइडेड बाई लेंथ। क्लियर, एकदम छोटा सा इंस्ट्रूमेंट दिखाया मैंने, बट ये इतना सिंपल होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बैटरी लेंगे तो उसका ईएमएफ भी तो होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल कैसा होगा वो देखिए। एक बैटरी है, ये बैटरी है आपका 5 वोल्ट का और 1 ओम इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, तो कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका वो वायर है, जिस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप की अपन बात कर रहे थे। ये कनेक्टिंग वायर से याद रखिएगा, ये है बेटा 4 ओम एंड 10 मीटर का। तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ क्या होगा, तो सुनिए, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो सिर्फ इसके रेसिस्टेंस की वजह से नहीं करेगा। ये रेसिस्टेंस 4 और ये 1, तो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा इसका 5 और बैटरी का ईएमएफ है 5, तो करंट हो जाएगा 5/5 1 एम्पियर। सिंपल सर्किट ही लिया है, कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे ड्रॉप कितना मिलेगा, V इज इक्वल टू सर IR, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर और ये 4 वोल्ट, तो टोटल ड्रॉप आपका हो गया 4 वोल्ट। तो अपने को तो चाहिए ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। टोटल करंट यहां से आया था 1 एम्पियर, करंट इंटू रेसिस्टेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, तो I इंटू R 4 वोल्ट, टोटल 4 वोल्ट इन अ लेंथ 10 मीटर, तो ये होगा 0.4 वोल्ट पर मीटर इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले ये समझिए, क्योंकि यही मेन फिजिकल क्वांटिटी है। जिस तरीके से मीटर ब्रिज में बैलेंस बी टेस्टेंट ब्रिज को समझना जरूरी था, सिमिलरली पोटेंशियोमीटर वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझना बहुत जरूरी है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इसी को यूज करने वाला है ये। क्या करेगा इसको यूज करके, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेगा। सर ये बताओ, पहले हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्टमीटर भी निकालता है, फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो ये ज्यादा एक्यूरेट देता है, पोटेंशियोमीटर वायर इज मोर एक्यूरेट, potentiometer wire is more accurate than voltmeter। सर ऐसा क्यों, वोल्टमीटर में एरर होता है क्या? बिल्कुल, याद करिए, जब आप गैल्वेनोमीटर से पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे थे, किससे, गैल्वेनोमीटर से पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे थे, तो गैल्वेनोमीटर की वजह से ज्यादा एरर आ रहा था। फिर आपने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया वोल्टमीटर में, तो वोल्टमीटर की वजह से भी तो एरर आ ही रहा था ना बेटा, एरर कम हो गया था। बट इसमें एरर नेग्लिजिबल होता है, पोटेंशियोमीटर वायर में एरर 0 होता है एकदम। मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है पोटेंशियोमीटर वायर वोल्टमीटर से, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्टमीटर ही करते हैं। बट वी यूज वोल्टमीटर। ये क्या बात हुई सर, एक तो ये एरर देता है, फिर भी आप इसी को यूज कर रहे हो, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि ये साइज में बड़ा छोटा होता है। देखो ध्यान से, मान लो एक सर्किट यहां पे बना हुआ है, इस 2 पॉइंट के बीच में मुझे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो अगर मैं पोटेंशियोमीटर वायर यूज करता हूं, तो ये देखो, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें 2 वायर ऐसे लटका होता है, ऐसे समझ लो 2 वायर होता है। अब ये 2 वायर लाऊंगा, उससे पहले तो ये बैटरी और इससे कनेक्टेड ये रेसिस्टिव वायर होगा, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट होगा। इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को लेके जाऊंगा, जहां 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालना वहां पे चिपकाऊंगा, ये पूरा लेके चलना पड़ेगा पूरा। और अगर वोल्टमीटर से निकालना है तो पॉकेट से निकालूंगा, वोल्टमीटर छोटा सा होता है, चिपकाया वोल्टेज बता देगा। तो कौन सा यूज करना इजी होगा, वोल्टमीटर। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, बट यहां पे इसको यूज करना बहुत मुश्किल है, बट ये रिजल्ट बहुत एक्यूरेट देता है। तो कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। क्या आपको इतना समझ आया? कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है इसका। क्लियर है ये बात? अब देखिए,
इस पे कुछ अच्छे सवाल एक बार पोटेंशियल ग्रेडियंट के, एक दो और अच्छे सवाल, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट ही मेन कंसेप्ट है। कैसे अच्छे सवाल? देखो, मान लो ये वायर है, वायर कहीं भी उल्टा ही बना सकता हूँ, क्या हो गया, यहाँ पे बैटरी बना लेता हूँ, बट ये बैटरी कुछ इस तरीके का बना रहा हूँ इस बार, ध्यान से देखिएगा। फाइव ओम, 20 वोल्ट, 2 ओम, ठीक है, 20 वोल्ट 2 ओम, और वायर का है रेसिस्टेंस 3 ओम और 10 मीटर। अब बताइए इस वायर का पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर का सर्किट है, दिख रहा है साफ साफ, बहुत अच्छे से बनाया मैंने, कोई खास बात नहीं। अब देखोगे तो एक यहाँ पर रेजिस्टेंस और भी कनेक्टेड होता है प्रैक्टिकल सर्किट में। थ्योरी को समझने के लिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। किस लिए कनेक्ट करते हैं? क्योंकि हमें रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट होता है सर्किट में करंट को कम करने के लिए, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस को, तो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड होता है। अब बताइए इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, आप निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं, सर्किट ध्यान से देखिएगा। ये 5 और ये 2 कितना होगा? 7 और ये 3 ओम, ये क्या है बेटा, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, कितना हो गया? तो 7 3 10 ओम, और वोल्टेज कितना है यहाँ पे देखिए, बैटरी का वोल्टेज कितना है? 20 वोल्ट। तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा 20/10 2 एम्पियर। तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो हमारे काम का नहीं है, इंटरनल रेसिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा वो भी हमारे काम का नहीं है, बट इस वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये हमारे काम का है। तो आप लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू करंट 2 इंटू इसका रेसिस्टेंस 3 है, तो ये हो गया आपका 6 वोल्ट। तो हमारा जो K होगा पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ वो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई ये रेसिस्टेंस 10.6 वोल्ट पर मीटर। अब तो सर बता दो इसको यूज कैसे करते हैं, बहुत बढ़िया। तो आइए इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। एप्लीकेशन किसका? ऑब्वियसली पोटेंशियोमीटर वायर का। पहला एप्लीकेशन टू फाइंड EMF ऑफ सेल। एक किसी अननोन बैटरी के सेल के EMF को कैसे कैलकुलेट करता है, तो ध्यान से देखिएगा। जो इसका मेन इंस्ट्रूमेंट है वो तो आप पहचान गए होंगे, उसका मेन इंस्ट्रूमेंट है ये इसका मेन इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके EMF को हम थोड़ी ना निकालेंगे, ये तो इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। ये इंस्ट्रूमेंट था आपका, ये है पोटेंशियोमीटर वायर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये आपकी मदद करेगा किसमें? एक बैटरी के EMF को निकालने में। तो लाइए तो बैटरी जिसका EMF आपको निकालना है, ये रहा वो बैटरी जिसका EMF हमको निकालना है। अच्छा, तो सर बैटरी होगा कि कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा? इसका बना लो बेटा, इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा और इस बैटरी का EMF कैपिटल ही होगा, स्मॉल ही बनाया मैंने, राइट। अब सुनो, दो चीज अलग अलग, उसको अलग देखो। ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर इंस्ट्रूमेंट है और ये वो बैटरी है जिसका EMF आपको निकालना है। क्या करेगा? एक सिंपल वायर लेंगे अपन और इसको यहां से कनेक्ट कर देंगे और इसमें एक लेंगे अपन गैल्वेनोमीटर। जानते हैं ना क्या करता है ये? टू डिटेक्ट करंट, कई बार बता चुका हूं मैं। इसको एक जॉकी के थ्रू अपन इस पर स्लाइड करेंगे और एक पॉइंट आएगा जहां पे ये करेगा बैलेंस, मतलब इससे फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा 0, है ना। अपन बैलेंस पॉइंट ढूंढेंगे। बैलेंस भी क्यों मिलेगा मैं आपको समझाऊंगा। बैलेंस पॉइंट ढूंढेंगे जिस तरीके से मीटर ब्रिज में बैलेंस पॉइंट ढूंढते थे जॉकी को स्लाइड करके, और ये होता है पॉइंट सेप्ट। पॉइंट सेप्ट क्या होता है ये भी बताया था, ताकि आप रीडिंग एक पॉइंट पे ले पाए। ठीक है सर, मान लो यहां से यहां तक किसी x लेंथ पे बैलेंस हुआ है, ठीक है ना। अब सर पोटेंशियल ड्रॉप ग्रेडियंट, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ तो बताओ, वो अपन K मान लेते हैं। इसका रेसिस्टेंस कुछ R रहा होगा, करंट I फ्लो कर रहा होगा, जिसके वजह से इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट इज K अपन मान लेते हैं, ठीक है ना बेटा। अब सुनना अच्छे से, यहाँ पे करंट 0 जा रहा है, मतलब यहाँ भी करंट नहीं होगा, यहाँ भी करंट नहीं होगा, यहाँ करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा, तो इधर से आया भी नहीं होगा करंट, मतलब जो मेन करंट था वो पूरा का पूरा इसी में फ्लो कर गया। पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो K हो रहा है। तो यहां से यहां तक x लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? सर K इंटू एक्स, है ना बेटा।
एक यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप है कि एक पर यूनिट लेंथ, तो एक्स लेंथ में कितना होगा के एक्स। सर इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ध्यान से देखो यहां पे करंट नहीं फ्लो कर रहा, बैलेंस पॉइंट मिल गया, तो एक काम के लिए यहां पे पोटेंशियल को जीरो एज्यूम करो और इस रास्ते से चलो। करंट की डायरेक्शन में चल रहा हो कि अपोजिट में, सर करंट ही नहीं है तो डायरेक्शन अपोजिट की कोई बात ही नहीं होगी। इस वायर से मैं यहाँ पे चलूँ तो बताए यहाँ पे ड्रॉप कितना, जीरो, करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, करंट जीरो है, बैलेंस पॉइंट ढूंढ लिया मैंने, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। यहाँ पे पोटेंशियल अगर मैं जीरो मान लो, इस सर्किट तो ये क्लोज ही है, करंट नहीं फ्लो कर रहा, लेकिन ये वायर यहाँ पे कनेक्टेड है, तो मैं इस लूप से चलूंगा, इस लूप से चलूंगा तो यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन लो से हाई जाऊंगा तो बैटरी का ईएमएफ, तो बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी का ईएमएफ क्या होगा, यहाँ पे ई, तो यहाँ पे ईएमएफ क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, ईएमएफ क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। ठीक है सर। और यहां से करंट इधर फ्लो कर रहा है, देखिए ये वाला करंट इधर फ्लो कर रहा है, करंट के अपोजिट में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से करंट ऐसे जा रहा है तो हाई से लो करंट फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करंट फ्लो करता है, तो इधर से आएंगे तो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, तो एक्स लेंथ में पोटेंशियल बढ़ के हो जाएगा के एक्स, तो के एक्स मस्ट बी इक्वल टू ई, तो ईएमएफ द सेल आ गया, ईएमएफ द सेल इज इक्वल टू के एक्स। सर के कैसे निकालेंगे, ये क्या कराया था, ये 4 सवाल यहां पे किस लिए कराए हैं, तो या तो के गिवन होगा एक पर्टिकुलर पोटेंशियोमीटर वायर के इंस्ट्रूमेंट का, या आप यहां से के निकाल सकते हैं, क्योंकि अब जब ये कनेक्ट हो भी गया था तो सर्किट का एक रत्ती भर करंट इससे फ्लो नहीं कर रहा, 0.001% रत्ती भर करंट मेन इंस्ट्रूमेंट का, पोटेंशियोमीटर वायर का कोई भी करंट यहां से फ्लो नहीं कर रहा। मतलब ये कनेक्ट होने के बाद भी इस सर्किट का एक भी करंट यहां पे नहीं जा रहा, मतलब एरर होने का चांस नेग्लिजिबल है। ये करंट कितना जाएगा, तो जैसे आप पहले कैलकुलेट करते थे करंट वैसे करिए, क्यों सर्किट होने के बावजूद भी तो करंट जा ही नहीं रहा, क्यों नहीं जा रहा वो भी बताऊंगा, थोड़ा रुको। आपने बैलेंस पॉइंट ढूंढ लिया, इसमें करंट नहीं है तो करंट यहां पे जाएगा, कितना करंट जाएगा, इसका रेसिस्टेंस प्लस इसका रेसिस्टेंस, ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस करंट, करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका पोटेंशियल ड्रॉप, और पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर का बाय लेंथ, यही तो कर रहा हूं मैं अब तब से, बाय लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ होगा, तो एक्स लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप ये आ गया, और वो किसके इक्वल होगा, ईएमएफ के। ऐसा क्यों, सुनो, ऐसा इसीलिए, मान लो एक सर्किट बनाऊं मैं 4 वोल्ट का, और यहां पे एक बैटरी है 4 वोल्ट का, और यहां पे रेजिस्टेंस भी है, बताओ करंट कितना फ्लो करेगा, 0। क्यों बेटा 0 क्यों, तो क्लोज लूप में चलोगे तो लो से हाई और फिर हाई से लो, टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 0। सिमिलरली यहां पे यही काम हो रहा है, देखो यहां पे करंट फ्लो होने की वजह से ये होगा लो पोटेंशियल पे, ये होगा हाई पोटेंशियल पे, एक बैटरी जैसा ही तो ड्रॉप ही तो मिला है पोटेंशियल का, और उस पोटेंशियल का हाई इधर होगा, और एग्जैक्टली ये हाई इस बैटरी के हाई के बराबर है, मतलब इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप, यहां पे इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया, तो यहां पे करंट कोई फ्लो नहीं कर पाएगा। समझ में आया, इसीलिए ये एडवांटेज हो गया कि जहां पे बैलेंस पॉइंट मिला वहां पे करंट फ्लो 0 हो रहा है, तो यहां पे कोई ड्रॉप नहीं होगा। यहां से इस लूप में चलेंगे तो यहां से चल के इस वायर के थ्रू यहां आएंगे तो नेट पोटेंशियल होना चाहिए ई, और यहां से यहां आएंगे तो आपको पता है लो से हाई पोटेंशियल क्या होना चाहिए, के एक्स इज इक्वल टू ई, तो ईएमएफ द बैटरी आ गया। क्या आपको समझ आया ये बहुत अच्छे से? स्क्रीन पॉज करके बेटा सब कुछ लिखिए आराम से, स्क्रीन पॉज करके लिखिए प्लीज, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपको आइडिया लग गया होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, देखिएगा प्लीज। देखो बेटा, बैटरी 20 वोल्ट 4 ओम का, 6 ओम 10 मीटर का, गैल्वेनोमीटर, बैलेंस एट 4 मीटर। कहाँ मिला बैलेंस पॉइंट? एट 4 मीटर। राइट,
देन व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। चलो यही तो बात था। आइए ध्यान से सुनिए, बैलेंस पॉइंट मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। यहां पे नेट करंट जो फ्लो कर रहा होगा इस 20 वोल्ट बैटरी की वजह से वो करेगा I इज इक्वल टू 20, ये 4 ओम यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस और ये 6 ओम सीरीज में हो जाएगा। बिल्कुल ये सीरीज में होगा क्योंकि यहाँ पे वायर कनेक्टेड है लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो 6 and 4 इज 10, 2 एम्पियर। तो V इज इक्वल टू आई आर, I इंटू आर, आई बोलो 2 और R बोलो 6, बताओ 12 वोल्ट। तो K जो आएगा आपका वो आएगा 12/10 इज इक्वल टू 1/2 वोल्ट पर मीटर। अब सुनो, 1/2 वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल ड्रॉप है, तो 4 मीटर में कितना होगा? अरे भाई 1.2 वोल्ट पर यूनिट लेंथ, पर मीटर है तो 4 मीटर में 4 से मल्टीप्लाई करो। ये किसके बराबर होगा? ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होगा। तो ईएमएफ कितना आ जाएगा बेटा? ईएमएफ आ जाएगा 4.8 वोल्ट। आंसर। क्या खास बात है? देखिए यहाँ पे करंट नहीं जा रहा तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ पे 0 मान लेंगे, इस वायर के थ्रू यहाँ पे चल के आएंगे तो प्लस ही होना चाहिए। और यहाँ पे ड्रॉप कितना आएगा? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इंटू 4 मीटर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे पूछे जाते? देखिए, एक बैटरी बनाया, ठीक है बेटा, बैटरी बनाया 18 वोल्ट का, सॉरी 20 वोल्ट का बैटरी बनाया, 4 ओम रेसिस्टेंस है। आपको लग रहा है सर अपनी क्वेश्चन तो वही रिपीट कर रहे हो, चेंज कर देते हैं बेटा, 16 ओम 20 मीटर, ठीक है ना, हो गया चेंज। अब देखो, टेन वोल्ट की बैटरी है। कितनी वोल्ट की बैटरी है? 10 वोल्ट की। तो बताओ बैलेंस पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? क्या गेम थोड़ा उल्टा हो गया? इस बार क्या पूछ रहा है? बैलेंस पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? कैसे करेंगे कि आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को? बहुत इजी है। देखो, बैलेंस पॉइंट मान लो कहीं एक्स पे मिल रहा है तो करंट 0, तो ये वाला करंट कितना फ्लो करेगा? तो I इज इक्वल टू बैटरी का पोटेंशियल 20 और 4 और 16 ओम, रेसिस्टेंस भी 20, तो 1 एम्पियर। अगर ये 1 एम्पियर करंट है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 16 वोल्ट। क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप? 16 वोल्ट। अरे V इज इक्वल टू आई आर बाई 20, तो जो आपका K आएगा वो आएगा आपका 16/20, 0.8 वोल्ट पर मीटर। तो 0.8 वोल्ट पर मीटर है पोटेंशियल ड्रॉप, तो x लेंथ में होगा इंटू x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो ये पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइडेड बाई 10 होगा, 100/8 वोल्ट इज अ आंसर। सॉरी मीटर 100/8 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ आया? 100/8 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आ गया ये। अच्छा, आगे देखिए, अब एक आध दो लॉजिकल सवाल देखते हैं जिससे अच्छे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा कंसेप्ट क्या सीखने को मिलेगा देखिएगा। अच्छा कंसेप्ट आपको अपने आप दिख जाएगा यहाँ पे, अगर थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो। बुद्धि नहीं लगाओगे तो नहीं दिखेगा। 10 वोल्ट 4 ओम, ये है बेटा 6 ओम और 10 मीटर, 6 ओम और 10 मीटर। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है, बैटरी है 7 वोल्ट का, ये लगा है गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे बैलेंस हो रहा है। तो एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगा? एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगा? सॉल्व करिए। अब फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दिए होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, स्क्रीन पॉज कर दिया, सॉल्व करिए। पता है आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल। अब मैंने जो दिमाग में सोच के क्वेश्चन बनाए हैं, अगर वो सही है तो आंसर नॉट पॉसिबल होगा। मैंने क्या सोचा? तो देखिए, मैंने ये सोचा कि अगर इसका मैं करंट निकालूं, करंट की वैल्यू निकालूं, क्या निकालूं बेटा? करंट। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। तो 1 एम्पियर आ रहा है क्या? 10 वोल्ट और ये 10, तो 1 एम्पियर। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा 6 वोल्ट। किस में? वायर में। V इज इक्वल टू I इंटू R, I1 एंड 6 ओम, टोटल 6 वोल्ट। तो पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? पर यूनिट लेंथ हो जाएगा 6/10 इंटू एक्स बराबर 7। तो x इज इक्वल टू आएगा 70/6, दैट इज ग्रेटर देन 10 मीटर। अब वायर ही 10 मीटर का है तो बैलेंस पॉइंट आपका 10 मीटर से आगे कहां मिलेगा? 12 मीटर पे। मतलब सर समझ नहीं आया? समझ आएगा। देखो, आपने पोटेंशियल ड्रॉप को यूज करना था और पोटेंशियल ड्रॉप टोटल हो रहा है आपका 6 वोल्ट का।
और बैटरी का ईएमएफ है 7 वोल्ट। अब बैटरी कहां पे जाके बैलेंस करेगा? जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप 7 वोल्ट होगा, और 7 वोल्ट इस वायर में हो ही नहीं रहा है, 6 वोल्ट ही हो रहा है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का एक ड्रॉबैक आ गया। क्या ड्रॉबैक आया? सोचिए क्या ड्रॉबैक आया। ड्रॉबैक ये आया कि ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, अब सेल कौन सा? प्राइमरी सेल नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट का सेल है, इसके बारे में बात नहीं करना। ईएमएफ ऑफ सेल, जिसका आपको ईएमएफ पता करना है, दैट मस्ट बी लेस देन टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर, वायर के पोटेंशियल ड्रॉप से कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अगर 7 वोल्ट भी ड्रॉप हो जाता तो काम चल जाता, लेकिन 7 वोल्ट भी ड्रॉप नहीं हुआ था। समझ आया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन के थ्रू मैंने इसलिए समझाया कि मैं जो कहना चाहता हूं मैथमेटिकली अगर पहले बता दिया तो ज्यादा अच्छे से वो थ्योरी समझ आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, एक क्वेश्चन और कराते हैं। मान लीजिए 8 वोल्ट की बैटरी है ये, और ये 4 ओम का रेसिस्टेंस है। यहाँ पे एक वायर लगा दिया, ये वायर है आपका 1 ओम का, कम है, ठीक है कोई बात नहीं, 5 मीटर का, लेंथ भी कम रखा, और एक वायर लिया जिसमें ईएमएफ कनेक्ट कर दिया, ये गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना बेटा। अब देखो ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो बताओ कहाँ पे ये बैलेंस करेगा? अब ये 99% बच्चे इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि एक थ्योरी है जिस पे वो फोकस नहीं करते। अब आपको लगेगा कि आंसर तो आएगा सर, और आंसर आप निकाल भी लेंगे, और आंसर यहाँ पे 5 मीटर से कम भी आएगा, लेकिन वो गलत है, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बैटरी का अरेंजमेंट ये वाला जिसका ईएमएफ आपको निकालना है, बाकी सर्किट के कंपेयर में मैंने अलग किया है, जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन ज़रूरत है देने का। दिया भी होगा ध्यान। इधर हाई है, किधर हाई है? राइट हैंड साइड में हाई, इस तरफ, मेरा राइट तुम्हारा राइट नहीं, इधर हाई है। इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी बहुत बढ़िया चल रहा था, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका नहीं है, कुछ गलत कनेक्ट हो गया। अब उसकी वजह से दिक्कत क्या आएगी? सुनो, करंट तुम्हारे मेन बैटरी की वजह से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है सर, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। मतलब अगर मैं पॉइंट ए और बी बना लेता हूं तो पोटेंशियल हाई किसका होगा? ए का। अब यहाँ पे तुम बैलेंस पॉइंट ढूंढोगे तो मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम इधर मान लो बैलेंस मिल गया, मान लो बैलेंस मिल गया तो ये 0 वोल्ट, और इधर से कूद के जाओगे तो इधर क्या मिलना चाहिए? लो। तो इस वायर के अकॉर्डिंग इधर क्या होना चाहिए? लो। इस वायर के अकॉर्डिंग इधर क्या होना चाहिए? लो पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है। और इस वायर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? हाई। तो कभी बैलेंस करेगा ही नहीं। अरे भाई ये वाली बात मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये 4 वोल्ट है और ये भी 4 वोल्ट है और यहाँ पे रेसिस्टेंस है, बताओ करंट फ्लो करेगा कि नहीं? बहुत करेगा, खूब करेगा। कैसे? लो से हाई, 0 से 4 और फिर लो से हाई। तो यहाँ मानते हो 0 वोल्ट, तो ये 0 से 4 वोल्ट और 4 से फिर 4 होगा तो 8 वोल्ट आ जाएगा। मतलब समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब ये कॉम्बिनेशन ही गलत है। तो फिर क्या समझ में आया? इस 2 सवाल से आपको 2 थ्योरी समझ में आया कि जिस बैटरी का आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है उसका पॉजिटिव टर्मिनल मेन सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होना चाहिए, सेम पैटर्न में कनेक्टेड होना चाहिए। हाँ, भले तुम ऐसा करो, तुम ये भी कर सकते हो कि मान लो ये तेरा है मेन इंस्ट्रूमेंट, तुम इधर से कनेक्ट कर लो, इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर लो, चलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। बट आप उस तरफ कनेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है सर। सेकेंड एप्लीकेशन, कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल। 2 सेल के ईएमएफ को कैसे कंपेयर करेगा? तो देखिए, फॉर्मेलिटी के लिए अपन बना लेते हैं पहले इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट तो समझ गए ना, एक मेन सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और एक वायर से कनेक्टेड होगा, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट। अब 2 सेल है, 2 सेल का पॉजिटिव टर्मिनल राइट हैंड साइड में ही कनेक्ट किया है। इसका ईएमएफ E1 रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2 रेजिस्टेंस R2। ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, कहीं L1 लेंथ पे बैलेंस हुआ है। कहाँ बैलेंस हुआ बेटा? L1 लेंथ पे। तो आप समझिएगा, अगर ये बैलेंस कर गया तो यहाँ से आप चल के जाएंगे 0 2, इधर जाएंगे E2, फिर यहाँ आएंगे E1, तो E1 प्लस E2 नेट पोटेंशियल मिलेगा।
तो आप लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को अगर के मानते हैं तो ध्यान दीजिएगा के इंटू L1 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। सिंपल इक्वेशन है, क्या आपको समझ आया? इफ E2 get reversed, then balance point is at L2। बैलेंस पॉइंट L2 पे मिल रहा है। इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको जब मैंने उल्टा कर दिया तो यहाँ से घूम के आऊँगा तो ये होगा माइनस E2, ये होगा प्लस E1, तो E1 माइनस E2, तो आपका हो जाएगा KL2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। आप मेरे से पूछ सकते हैं सर अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ वही रहेगा। बिल्कुल वही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब इसको मैंने रिवर्स करके बैलेंस पॉइंट ढूंढ लिया, मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो मेन सर्किट में कोई चेंज हुआ नहीं। जब मैं इस दो इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो के से के कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा आपका E1 प्लस E2 बटा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 माइनस L2। ये आप जानते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल लीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चल यार छोड़, तुमसे ना हो पाई। E1 बाई 2 बोलो क्या होगा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 माइनस L2। समझ में आया क्या? स्क्रीन पॉज करके लिखिए। कितने एप्लीकेशन बता दिए साहब मैंने आपको? 2 एप्लीकेशन बता दिया सर। एक EMF कैलकुलेट करना एंड दूसरा एप्लीकेशन क्या बताया मैंने? दूसरा एप्लीकेशन बताया 2 बैटरी के EMF को कंपेयर करना। ठीक है, 2 बैटरी के EMF को कंपेयर करना। तो स्क्रीन पॉज करके लिख लिया आपने, नहीं लिखा तो प्लीज़ रिवाइंड कीजिए, स्क्रीन पॉज करिए। ठीक है ना, जब मैं स्क्रीन से हट गया था तो स्क्रीन पॉज करिए और फिर आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा। अब थर्ड एप्लीकेशन क्या बताया था मैंने? सर आपने थर्ड एप्लीकेशन बताया था, क्या बताया था? टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस। चलो EMF तो बताता है ही है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल कैसे बता सकता है? ये सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को भी ये बता देता है। कैसे बता देता है सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को? आइए समझते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक बनाएंगे मेन इंस्ट्रूमेंट और एक लेंगे बैटरी सेल लेंगे, जिसका आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? EMF कैलकुलेट करना होगा। ठीक है बेटा। तो देखिए थर्ड एप्लीकेशन, टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस, टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस। देखिए ये मैंने बनाया आपका बैटरी, मेन बैटरी, इसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, स्मॉल ई और आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और ये आपका मेन वायर जिसका पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है के, है ना, सारे में के ज्यूम किया तो जानते हो आप के क्या है। अब ये बनाया आपने बैटरी ई और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा आर, जिसके आपके EMF को पता करना है। ये आपने यहाँ से लिया गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट करंट, टू डिटेक्ट करंट। गैल्वेनोमीटर का यूज़ तो आप जानते हैं, क्या है इसका यूज़? टू डिटेक्ट करंट। और इसको आपने कनेक्ट कर लिया, कहीं बैलेंस पॉइंट मिल रहा है L1 पे मान लीजिए। ठीक है, एक नोन रेसिस्टेंस और भी रिक्वायर्ड होगा इस काम के लिए, कैपिटल R मान लेते हैं। अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत होगा लेकिन इसका ये टर्मिनल है 1, ये टर्मिनल है 2, ये टर्मिनल है 3। अब इस सर्किट को ना 2 हिस्से में देखो। पहला हिस्सा इंस्ट्रूमेंट वाला ये, और दूसरा अंडर ऑब्जर्वेशन जो EMF लिया है। When key 1 and 2 is connected, when key 1 and 2 is connected, then valence point is at L1। ऐसा बैलेंस पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है? L1 पे। मतलब अभी भी यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इस बैटरी का EMF, यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? 0। तो सिंपल लिख सकते हैं KL1 बराबर E, KL1 बराबर E। इसमें कोई खास बात नहीं है।
नेक्स्ट, व्हेन key 1 2 3 all are connected, when key 1 2 and 3 are connected, मैंने इन सबको एक साथ जोड़ दिया। जब मैंने इन सबको एक साथ जोड़ दिया तो बैलेंस पॉइंट कहीं मिला अपने को L2 पे। बैलेंस पॉइंट कहाँ मिल रहा है बेटा? L2 पे मिल रहा है। अब क्या करेंगे सर आप? अब सुनिएगा, अगर बैलेंस पॉइंट L2 पे है तो क्या यहाँ पे करंट फ्लो करेगा? नहीं, गैल्वेनोमीटर में 0 दिखाएगा। यहाँ भी करंट 0 होगा, लेकिन हो सकता है कि इस लूप में कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। वो आई मान लीजिए यहाँ से आया, वो पूरा का पूरा आई इधर जाएगा। मैंने बोला था ये सर्किट के नीचे वाला हिस्सा है, अंडर ऑब्जर्वेशन ईएमएफ जिसका हमें ईएमएफ निकालना है, और ऊपर वाला जो इंस्ट्रूमेंट वाला सेक्शन है, इसका जो करंट होगा वो इसमें फ्लो कर रहा है, जिसके वजह से पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ के मिलेगा। जिस भी कंडीशन पे अगर आप बैलेंस पॉइंट लेके आ रहे हो, या आप इन दोनों कनेक्ट करो, इन दोनों को कनेक्ट करो, या इसको कनेक्ट करो, बैलेंस पॉइंट का मतलब है यहाँ पे करंट नहीं आ रहा, यहाँ पे करंट नहीं आ रहा, मतलब ऊपर भी करंट नहीं जा रहा, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज नहीं होगा। कई बार बच्चों को डाउट होता है कि सर पोटेंशियल ग्रेडियंट हर में सेम केस में सेम क्यों होगा? समझ में आया क्यों सेम होगा? क्योंकि बैलेंस पॉइंट के कंडीशन में करंट ऊपर वाले सर्किट का नीचे आ नहीं रहा। डन, बहुत बढ़िया। अब क्या? अब सुनिए, अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब इन सारे सर्किट को क्लोज कर दिया, मान लीजिए L2 पे मिल रहा है, तो यहां से यहां का पोटेंशियल होगा KL2, और ये पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, और ये पॉइंट एक ही पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप IR के बराबर होगा। आई की वैल्यू क्या होगी सर? आई की वैल्यू इस सर्किट में बताइए क्या होगा? अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का R, तो ये होगा E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्या होगा I? तो आप लिखेंगे KL2 इज इक्वल टू E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। क्लियर है? अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, या सिंपल E की वैल्यू को रख दो KL1, यहाँ पे E की वैल्यू को क्या रख दो? KL1। तो देखो क्या होगा, KL2 इज इक्वल टू KL1 कैपिटल R डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये जो K है इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा कैपिटल RL2 प्लस स्मॉल RL2 इज इक्वल टू कैपिटल RL1। कैपिटल R को, इस कैपिटल R को इस तरफ लेके आ जाइए, ठीक है बेटा? तो ये होगा L1 माइनस L2। क्या होगा? L1 माइनस L2। तो कैपिटल R को इधर ही रहने दीजिए, और ये देखिए RL2 इज इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2, ठीक है? स्मॉल r को नीचे ले आइए, तो सॉरी L2 को नीचे ले आइए, तो स्मॉल r आ गया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R। नोन रेजिस्टेंस जो आपने लगाया था, आप L2 से डिवाइड करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा L1 बटा L2 माइनस 1। ये आ गया L1 बटा L2 माइनस 1। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि L1 हमेशा बड़ा होगा L2 से। क्यों बड़ा होगा? अगर मान लो L1 छोटा है, तो अगर छोटे टर्म को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 से कम आएगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो निगेटिव हो जाएगा, जबकि रेजिस्टेंस तो निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो तुम्हें ये चीज़ याद भी रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से केस में बैलेंस लेंथ कौन सा मिला था। बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है फॉर्मूले में कि सर पहले वाले केस का L1 है कि दूसरे वाले केस का L2 है, सर L1 कौन से केस वाले का है, तो हम भूल गए थे एग्जाम में, उल्टा लिख दिया। रामलाल सुन ध्यान से, तुम्हें क्या करना है, ऐसे याद रखना है, स्मॉल r इंटरनल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल नोन रेसिस्टेंस, बड़े वाला लेंथ बटा छोटा वाला लेंथ, चाहे वो बड़ा वाला L1 है या L2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू माइनस 1। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आया? ये स्क्रीन पॉज करके बेटा ये लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, कोई खास बात नहीं है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। स्क्रीन पॉज करके लिखिए इसको, ठीक है सर? ये भी लिख लिया स्क्रीन पॉज करके। अब सर फोर्थ यूज क्या है? फोर्थ यूज, फोर्थ एप्लीकेशन, to find potential difference between any 2 point of the circuit। potential difference between any 2 point of the circuit। कौन से सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेगा? किसी भी सर्किट के 2 पॉइंट के बीच में आप पोटेंशियोमीटर वायर को यूज कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर को यूज कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। पोटेंशियोमीटर वायर को किस लिए यूज कर सकते हैं आप? पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। क्लियर है ये बात? आइए देखिए, देखिए बेटा, फोर्थ यूज, टू फाइंड
पोटेंशियल डिफरेंस, टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये अपन ने बनाया इंस्ट्रूमेंट, ये आप जान गए ना, इंस्ट्रूमेंट है ये, इसका पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ क्या है, के है, ठीक है। और मान लीजिए ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी ये आपका कोई भी एक्सटर्नल सर्किट है। अगर आपको किसी भी दो एक्सटर्नल सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच में, सॉरी किसी भी एक्सटर्नल सर्किट के दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि एक वायर लेके आप तो यहाँ कनेक्ट कर देंगे, यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए ये E1 R1 है, ये E2 R2 है। दूसरा वायर लीजिए, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट करके बैलेंस पॉइंट ढूंढिए। जिस कंडीशन पे आपको बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा, वहाँ पे इस पॉइंट के बीच का, मान लीजिए x लेंथ में मिला है, तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप K इंटू एक्स इज इक्वल टू इस दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, BA माइनस BB। और हायर पोटेंशियल किसका होगा, B का। अगर हायर पोटेंशियल A का है तो आपको बैलेंस पॉइंट मिलेगा ही नहीं। अब इसका ड्रॉबैक भी ये है कि आपको एक बार इस तरफ लगा के ढूंढना पड़ेगा कि बैलेंस पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सुनिए, अगर B का पोटेंशियल लोअर है, सॉरी क्या बोला था मैंने, एक मिनट, करंट ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, ये पॉइंट हायर होगा मतलब ये पॉइंट हायर होगा, B का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, VB माइनस VA। अगर B का पोटेंशियल कम है और A का पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे है, इस सर्किट के अकॉर्डिंग यहाँ पे A पे पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये पॉइंट A ही है रामलाल, तो ये हायर पोटेंशियल पे इस सर्किट के अकॉर्डिंग, तुम कह रहे हो A का पोटेंशियल ज़्यादा है। और इस मेन सर्किट के अकॉर्डिंग A का पोटेंशियल कम है, B का ज़्यादा और करंट ऐसे आ रहा है, तो बैलेंस होगा ही नहीं। बैलेंस होने के लिए ज़रूरी है कि B का पोटेंशियल A से ज़्यादा हो। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया, ये ढंग से समझ में आ गया। अगर मान लो बैलेंस पॉइंट तुम्हें नहीं मिल रहा, तो पक्की बात है कि जो B का पोटेंशियल है वो लोअर होगा। फिर सर्किट को उल्टा कर दो, इस पॉइंट को यहाँ जोड़ दो, इस पॉइंट से बैलेंस पॉइंट इधर ढूंढो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चलो एक बढ़िया सवाल करके दिखाता हूँ, इस पे एक बढ़िया सवाल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है बेटा, ढंग से देखिएगा। 20 वोल्ट 2 ओम, थ्री ओम एंड 10 मीटर, 12 वोल्ट 4 ओम। समझ में आ रहा है? 2 ओम 4 वोल्ट, बैलेंस पॉइंट मिल गया x पे। यहाँ पे क्या है? बैलेंस पॉइंट है, देन फाइंड x। फाइंड x क्वेश्चन है भाई, बैलेंस पॉइंट यहाँ मिल गया, क्वेश्चन है। अब देखो आईडी वगैरह में पूछा जाता तो पूरा डायग्राम प्लॉटेड होगा। अब मैंने आपको समझाया है, आपको याद होगा तो जब मैंने लेक्चर शुरू किया था तो कैसा सर्किट बनाया था? एक बैटरी जिसका EMF था और उसके साथ एक वायर जोड़ दिया था। तो सर्किट दिखने में कितना इजी लग रहा था, आपको लगा यार ये क्या सर्किट है, बड़ा आसान है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है। अब वही देखिए, जो सर्किट आपने देखा था, देखते देखते उसका फॉर्म कैसा चेंज हो गया, ये आ गया। अचानक से यही बना दिया जाए तो तुम बोलोगे रहने तो सर अब नहीं पढ़ना, लेकिन वहाँ से धीरे धीरे लेवल बढ़ता हुआ यहाँ तक आ गया है। घबराना नहीं है। बताओ बैलेंस पॉइंट मतलब यहाँ पे करंट जीरो जा रहा है, तो यहाँ पे करंट क्या होगा? जीरो जाएगा। बहुत पेशेंटली देखो, इस वाले वायर में जो करंट फ्लो करेगा आई, इस वाले सर्किट में, मेन सर्किट में, इंस्ट्रूमेंट में, आई इज इक्वल टू, वी बोलो 20 डिवाइडेड बाई 3 and 2 5, क्या होगा? 4 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आई आर 3 into 4 12 वोल्ट सर, 12 वोल्ट। तो के क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ 12/10 1.2 वोल्ट पर मीटर। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, कंसेप्ट सिखाना मेरा काम है, कैलकुलेशन आप चेक करते रहिएगा, ठीक है ना? होप सो कैलकुलेशन ठीक ही होगा। 20/5 4 एम्पियर, ठीक है, एकदम सही। अब सुनो, यहाँ पे बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप अपने को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? kx। तो वहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? देखो k इंटू एक्स। तो k की वैल्यू है 1.2 इंटू एक्स, तो बाद में यूज़ कर लेंगे अपन। अब आते हैं इस सर्किट पे। अगर आप इस सर्किट की बात करेंगे
तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा आई, ये इसी लूप में पूरा घूमेगा। ये एक्सटर्नल सर्किट है। अब इस लूप में जब ये घूम रहा था तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वी बाई आर। तो वी देखिए क्लोज लूप में चले, 0 से हाई 12 वोल्ट, फिर ऐसे घूम के आएंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 और 2 6, और जब इधर जाएंगे तो 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लूप में चलना आता है ना यार, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं। देख इस बैटरी को एक साथ लगाओगे, देखो हाई से लो और ये लो से हाई, अरे इधर जाओगे तो +12 और फिर घूम घूम के इधर आओगे तो -4। बताओ क्या हो गया, 12 वोल्ट और 4 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 8 होगा। क्या काम करो, इसको 16 कर दो, ईजी हो जाएगा। 16 कर दो तो 16 - 4 12 कर दो ना यार, क्या दिक्कत है। 12/6 तो बताओ कितना होगा, 2 एम्पियर। क्या हो गया, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट फ्लो कितना कर रहा है, 2 एम्पियर कर रहा है। अब सुनो, ये पॉइंट आपका ए और ये पॉइंट आपका बी, तो यहाँ से बीच का ये भी पॉइंट बी है और ये भी पॉइंट ए है, क्योंकि ये तो कनेक्टिंग वायर है, ये तो सेम ही पोटेंशियल को बताएगा, ये भी सेम ही पोटेंशियल को बताएगा। ए से चलो बी पे, तो ये हो गया तुम्हारा वी ए, और यहाँ से जब यहाँ पे आओगे ये आपका पोटेंशियल ए वी ए यहाँ पे 16 ऐड होगा, 16 ऐड हो गया। फिर यहाँ पे करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में। देखो ये बैटरी 16 वोल्ट वाला हायर पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस का है, तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, तो यहाँ पे ड्रॉप होगा 4 × 2 8, तो -8 इज इक्वल टू वी बी। इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, वी वी इज इक्वल टू वी बी। अब ढंग से देखेंगे तो ये रहा आपका वी बी माइनस वी ए, तो ये आ जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, 16 - 8 तो 8 वोल्ट। क्या हो गया बेटा, 8 वोल्ट। तो इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल हो गया 8 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए, 8 वोल्ट। तो क्या करेंगे आप, कोई खास बात नहीं है, 1.2 × x, तो x इज इक्वल टू आएगा 80/12, 80/12। x इज इक्वल टू आ गया आपका, x इज इक्वल टू यहाँ से देखिए 80, सही लिख रहा हूँ ना भाई, 80/12 मीटर। आया कि नहीं आया समझ है, बताओ। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया यहाँ तक, स्क्रीन पॉज करके लिखिए प्लीज़।